हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी संकल्प सीरीज में, जिसमें हम आपको कराते हैं एवरीडे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। सो एज यू ऑल नो, ऑन वेडनेसडे हम डिस्कस करते हैं द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके। स्टूडेंट, if you want to know about more our website, तो you can visit our website, that is www.geometryschool.in, जिस पे आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड वीडियोस। टॉपिक के नीचे आपको क्विजेस मिलेंगे, इवन आपको क्विजेस पैकेज भी मिल सकते हैं जो हम इस टाइम पर प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको क्रैश कोर्स करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज करते हैं जीत की तैयारी विद आवर संकल्प सीरीज। तो आज जो हमारा वेडनेसडे है वो है स्टैटिक जीके के लिए। तो देखते हैं आज मैं आपको कौन सा चैप्टर कराने वाली हूँ। स्टूडेंट, आप एंड्रॉयड फोन में हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योमेट्री स्कूल ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट RIMC के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस बैच के तौर पे प्रॉपर आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। इवन आप हमारा जो क्विजेस कोर्सेज हैं वो भी अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर या इस वेबसाइट को विजिट करके। इवन अगर आपको यहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो आप गिवन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखते हैं आज हम स्टैटिक जीके में पढ़ने वाले हैं हमारा एक टॉपिक जो एवरी ईयर जीके में आता ही आता है, दैट इज इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। एवरी ईयर यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा ही, कभी कभी आपको 2 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो कौन सी भी चीज़ किसने यहाँ पर इन्वेंट की है और किसने किसी को कुछ भी चीज़ें जो डिस्कवर की हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट जिन्होंने कोई ना कोई नई चीज़ इन्वेंट करी है या किसी भी चीज़ को डिस्कवर किया है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए, आप RMS के लिए अपीयर करने वाले हैं, RIMC के लिए या सैनिक स्कूल के लिए, एवरी ईयर इन्वेंशन डिस्कवरी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इवन आपको सारे ही जो हम पूरा स्केड्यूल आपके लिए लेके आए हैं उसमें सारे ही हम बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। अभी भी आपकी कोई वीडियो छूट जाती है तो आप प्लीज़ उसे बैक डेट्स में जाके देख सकते हैं, उनके नोट्स प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस को अपने पास स्टॉक अवेलेबल कराइए, जिससे कि एट द एंड आप रिवीजन कर सके। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड पेपर? पेपर की खोज किसने की है? मीन्स जो ये हम पेपर यूज करते हैं सबसे पहले इसको किसने बनाया है? कार्ल लैंडस्टीनर, हम्फ्री डेवी, काइलन, चार्ल्स बाबेज। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको अदर साइंटिस्ट का वर्क पता है, जैसे आप चार्ल्स बाबेज को एकदम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं ही इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो चलिए अगर जो करंट आंसर है, क्योंकि आपकी पेपर की खोज जो है चाइना से रिलेटेड है, तो द नेम रिलेटेड टू चाइना इज, क्योंकि चाइना में पेपर की खोज हुई है, दैट इज काइलन इज द। अब काइलन यहाँ पर मेन है क्योंकि पूरी टीम वर्क करती है, लेकिन आपको ऑप्शन में काइलन जरूर मिलेगा। तो काइलन वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? बच्चों, ये क्वेश्चन सैनिक में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आवर RMS एज वेल एज फॉर आवर RIMC, क्योंकि एक दूसरे के पेपर के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं बाय चेंजिंग द लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज रिलेटेड टू द एटम्स, माइकल फेराडे, जेम्स वॉट, जॉनिस गुटनबर्ग। तो स्टीम इंजन की खोज किसको जाती है? जेम्स वॉट ने इसके इन्वेंशन की थी। किसकी? स्टीम इंजन की। तो जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला जो इन्होंने इंजन बनाया था, जिसके बेस पर, ये भाप के बेस पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा था कि जब भी कोई वाटर गर्म होता है, बॉईल होता है, तो उस पर ढकी प्लेट उसकी वजह से मूव करती है। तो इसी प्रिंसिपल पर इन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Move on to the question number third. Who discovered the solar system? As you all know student, हमारा complete universe है, आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि यूनिवर्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिकली इन RIMC एज वेल एज इन सैनिक एग्जाम। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है उसी में यूनिवर्स में हमारा क्या है फिर मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है जिसे हिंदी में आकाश गंगा भी कहा जाता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी, तो जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन, और इसी के आसपास हमारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम, जिसका जो हेड है फैमिली का, तो दिस इज अवर सोलर फैमिली एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज सन, और इसी के अराउंडिंग रिवॉल्व करने वाले 8 प्लैनेट्स आर द पार्ट्स। अदर पार्ट्स भी इसमें स्टार तो है, सन इज अ स्टार, और 8 प्लैनेट्स, साथ ही एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, दीज ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, लाइक सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो। तो बच्चों ये खोज किसने की है कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कैसे एक सन इसमें हेड है और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो ये किसने बताया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछ लिया जाता है RIMC में। तो इसकी खोज का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कोपरनिकस, किसका, निकोलस कोपरनिकस का इनको क्रेडिट जाता है। गैलीलियो को क्रेडिट जाता है प्लैनेट्स की खोज का, इन्होंने प्लैनेट्स की खोज की है बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, निकोलस कोपरनिकस को। तो हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट जिससे हमारे कोई, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आपके कंप्यूटर्स के लिए विंडो है, जैसे विंडो 7, विंडो 8, जिस पर कोई भी, ये एक हमारे बीच में क्या काम करती है, यूजर के बीच का एक इंटरफेस है जिससे हम कंप्यूटर पर वर्क करने में कैपेबल होते हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली होती है, ये हमारे बीच में एक इंटरफेस है जिससे कि हम कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं। तो सबको पता है इसका आंसर, तो बिल गेट्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंटर कहा जाता है। इन्हीं के साथ जो एक पर्सन हो रहा है, पॉल एलन, लेकिन जो मेन आंसर में आपका बिल गेट जरूर लिखा हुआ आएगा, पॉल एलन उनके बाद ही लिखा हुआ आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेंट किसने किया है, बिल गेट्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was invented by Thomas Alva Edison? स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका RIMC में ऑलरेडी आ चुका है, तो इट कैन विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर RMS एज वेल एज फॉर सैनिक। तो हमें किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं स्किप करने होते हैं, वो लैंग्वेज चेंज होके या एज इट इज भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से थॉमस एल्वा एडिसन को क्रेडिट जाता है किसको इन्वेंट करने का, इनकैंडेसेंट लैम्प, मींस जो हमारा ग्लोइंग बल्ब होता है उसी को ही हम इनकैंडेसेंट लैम्प कहते हैं। फोनोग्राफ एंड माइक्रोफोन. फोनोग्राफ क्या होता है, आपका लाइका ग्रामोफोन, जो आपकी रिकॉर्डिंग साउंड को सुनने के लिए हेल्प करता है, जो 1940s में हम यूज करते थे। माइक्रोफोन आप जानते हैं, जिससे आप इजिली यूज करके साउंड बोल सकते हैं और तेजी से स्पीकर से सुन सकते हैं। कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर्स, जो टेलीफोन में ट्रांसमीटर्स लगते हैं कार्बन प्लेटिंग के, उनका। तो यहाँ पर जो जाता है क्रेडिट वो किसके लिए जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यस स्टूडेंट, थॉमस एल्वा एडिसन ने ही ये सारी मशीन्स इन्वेंट की हैं। आपका लैंप तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आ चुका है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब को जो इनकैंडेसेंट लैंप कहा है, आप जानते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिसके अंदर इनर्ट गैस फिल की जाती है एंड टंगस्टन एलिमेंट का वायर लगाया जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो हीट होने पर ग्लो करता है। यही आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है। तो सैनिक स्कूल में तो ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन सिंपल कि थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या इन्वेंट किया है। लेकिन सैनिक RIMC में ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इनमें से किसका क्रेडिट जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को। तो स्टूडेंट इसका आंसर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। all these things, all these objects were invented by Thomas Alva Edison. तो ये RMS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, प्लस RIMC में अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सैनिक के लिए ये क्वेश्चन इस फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके आंसर अभी तक करेक्ट निकल रहे होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर।
जरूर कि आपका आज 10 में से कितना स्कोर रहा है। ओके स्टूडेंट, सो मूव फर्दर। स्टूडेंट, इफ यू डोंट वांट टू टेक द लाइव क्लासेस, यू कैन विजिट अवर हॉस्टल एज वेल। बागपत में हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल है, जहां पर हम बॉयज और गर्ल्स को दोनों को ही अलाउ करते हैं विद प्रॉपर सिक्योरिटी। जहां अभी स्टार्ट हुआ है क्रैश कोर्स बैच, जिसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं विद द क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट 1 अक्टूबर से इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। जो स्टूडेंट आरएमएस आरआईएमसी सैनिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देना चाहते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इवन दिए गए नंबर पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी, 24/7 मॉनिटरिंग होगा। आपका वीकली महामोक्स होते हैं, जिसमें आपका पेपर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आप फाइनल सैनिक एग्जाम और आरआईएमसी का एग्जाम देते हैं, उसी पैटर्न पर आपको पेपर मिलेगा। लाइव टेस्ट आपके डेली कंडक्ट होते हैं। इवन मिनी मॉक जो भी हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट डे हम उसका मिनी मॉक लेते हैं, जिससे कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट में बिना मिस्टेक करे करेक्ट ऑप्शन चूज कर सके, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड स्टूडेंट, द मोस्ट साइलेंस फीचर ऑफ आवर हॉस्टल फैसिलिटी इज दैट यू कैन पे मंथली फीस। आपको इकट्ठा बल्क में अमाउंट सबमिट करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पर एट द लास्ट मंथली फी लाइक अ ट्यूशन फी की तरह भी सबमिट कर सकते हैं। 1 मंथ की फीस जमा करिए, अच्छा लगता है तो रुकिए, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक हेल्थ इशू है तो आप जा सकते हैं, वरना हेल्थ एंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रख के, यहाँ पर बच्चे रह भी रहे हैं, प्रॉपर ध्यान आपका रखा जाता है और खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप विजिट कर सकते हैं हॉस्टल इन बागपत। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिनियर आर वेल नोन फॉर। लैरी पेज का नाम आप जानते होंगे। लैरी पेज इज द पर्सन जो 23 ईयर्स की एज से ही जिन्होंने गूगल का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। गूगल जो कि हमारा क्या है, सर्च इंजन है, जिसके बिना हम कुछ भी गूगल पर सर्च नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हमें क्रोम के लिए एक इंजन या एक गेटवे की नीड होती है, जिसको हम गूगल क्रोम भी कहते हैं। तो ये हमारा एक सर्च इंजन है, जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के होम पेज तक पहुंच सकते हैं। तो लैरी पेज का जो नाम है वो वेल नोन है, किसके लिए, फाउंडर्स ऑफ गूगल। तो सर्गे ब्रिनियर एंड लैरी पेज क्या है, हमारे फाउंडर्स ऑफ गूगल। और 2021 में इनके लिए इनकी डॉलर्स में इनकम भी बहुत ज्यादा हुई है, उसके लिए भी ये वेल नोन है 2021 के बजट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैरी पेज कौन है, द फाउंडर ऑफ गूगल। ओके स्टूडेंट, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआईएमसी में आ चुका है। आरएमएस के लिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आरएमएस में जीके आपका वही लेवल का आता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आरआईएमसी में आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा सैनिक में आ सकता है इन द माइक्रोबियल डिजीज। अगर माइक्रोबियल डिजीज के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर क्योरिंग भी पूछ ली जाती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जो ओरली आपको दी जाती है। ओरली मींस माउथ के थ्रू आपको इनटेक कराई जाती है, जिसकी 8 ईयर्स तक 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो ये एक फ्री प्रोग्राम होता है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत, पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम ये होता है, पीपीपी, जिसको ये अब आपको पता है इंडिया 2013 से ही फ्री हो चुका है, पोलियो फ्री है। अभी यहाँ कोई केस नहीं है, 2013 के बाद यहाँ कोई केस नहीं मिला है पोलियो का। तो जो पोलियो वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर या इन्वेंट किया था, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन सॉल्क। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए, कहीं ये हमारा आरएमएस या सैनिक में आ जाए। तो जॉन सॉल्क ने क्या डिस्कवर किया था, पोलियो वैक्सीन। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, एज यू ऑल नो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होते हैं 4 आपके ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ए बी एंड ओ। आप जानते हैं कि हमारा जो ओ है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप की कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी के पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए के लिए भी बी के लिए भी, और ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये हमारी बॉडी में क्लॉट नहीं होता है। अगर जो ए बी है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी बी और ओ बी, लेकिन यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप बताए गए थे कि ह्यूमन में ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, फिर इनके जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वेरिएंट्स। तो ये किसने बताया था, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किए थे ह्यूमन के अंदर ये 4 ब्लड ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर। स्टूडेंट आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होते हैं जो इंटीमेटली यूज किए जाते हैं फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बाय यूजिंग द पैलेट्स ऑफ यूरेनियम। यहाँ पर यूरेनियम को यूज करके क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की रिएक्शन कराई जाती है, बम्बार्डमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द इन द न्यूक्लियस। तो फ्यूजन और फिजन रिएक्शन होती है जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया जाता है, दैट इज यूरेनियम। तो यूरेनियम के पैलेट्स को हम यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो दैट डिवाइस इज नोन एज, तो इन्होंने सबसे पहला सेल्फ फाइनेंसिंग और सेल्फ सफिशिएंट रिएक्टर बनाया था जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा था। तो ये किसने बनाया है, तो यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ भी पेस्ट किया है जिससे आप याद कर सके। एनरिको फर्मी, फर्मी को क्रेडिट जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर एक पहला सेल्फ सफिशिएंट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स RIMC में आ चुका है। वैसे तो अगर इसे साइंस की टर्म्स में देखें तो ये चैप्टर 9 क्लास 9th में हम इसको पढ़ते हैं, बट अगर जीके की टर्म्स में देखें तो ये हमारी 4th 5th की क्लासेस में ये जीके में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो बेसिकली कोई भी एलिमेंट किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। और एटम्स की अगर हम स्ट्रक्चर को डिवाइड करें तो एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम बात करें तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में रोटेट करते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट बनता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट किसको जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ उसकी शेल्स में रोटेट करते हैं, लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें और भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन्स की। और इसी तरह अगर रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने बताए थे प्रोटॉन्स। और रदरफोर्ड का नाम तो जाता है, कंप्लीट एटम की स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी कि किस तरीके से एटम्स अपना कौन से एक्सपेरिमेंट, अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है इनका, जिनमें इन्होंने अल्फा रेडिएशन का यूज किया था कि किस तरीके से बम्बार्डमेंट कराया था कि हर एटम के बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हैंस लेप्रेसी ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दीज आर द 10 क्वेश्चंस। नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर योर होम असाइनमेंट जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर बैक्टीरियाज, फंगई, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो ये हमारे स्ट्रेन्स होती है। तो इसमें हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटनी वैन लीवेनहुक। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दिस इज योर बर्निंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट भी है। सेल के पर्पज से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से भी आ सकता है, सेल चैप्टर से भी आ सकता है, और जीके के ये आपके इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 चैप्टर्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड प्लीज गिव द फीडबैक, वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर रजिस्टर जिससे कि आपको एट द एंड इनसे आप रिवीजन कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी फीडबैक और यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऐप, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन वेडनेसडे। बाय बाय।